माया कभी इस गांव की सबसे खुशहाल और हंसमुख औरतों में गिनी जाती थी, मगर उस शाम जब वो खेत में पहुंची तो उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। रामू, उठो, क्या हो गया तुमको? माया, जल्दी बैलगाड़ी मंगवाओ, शायद अब भी जान बच जाए। मगर जान बच नहीं सकी। गांव के सबसे मेहनती किसान रामकिशन को सांप ने डस लिया था और उसकी देह अब मृत्यु से लिपट चुकी थी। 2 दिन बाद गांव का साहूकार हरि प्रसाद उसके दरवाजे पर आ धमका। माया, ये देख दस्तखत, तेरे आदमी ने मुझसे कर्ज लिया था, अब खेत मेरी मिल्कियत है। हरि प्रसाद भैया, अभी तो उनकी 13वीं भी नहीं हुई है, जरा वक्त तो दीजिए। वक्त नहीं दिया जाता माया, कर्ज चुकाया जाता है, खेत मेरा हुआ। अगले दिन माया ने पंचायत में गुहार लगाई। सरपंच जी, ये खेत रामकिशन की आखिरी निशानी है, मेरी गुड़िया का सहारा है, कुछ तो कीजिए। माया, दस्तावेज कानूनी है और हरि प्रसाद कस्बे का सबसे बड़ा लेनदार है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो क्या औरत का कोई सहारा नहीं होता? क्या सारे कानून सिर्फ पैसों के लिए हैं? अगर खेत बचाना था तो वक्त पर कर्ज चुकाना चाहिए था माया। अब खेत जा चुका था और साथ ही इज्जत भी। माया रोज सुबह दूसरों के घर बर्तन मांजने और खेतों में मजदूरी करने निकलती। बिटिया, तू पढ़ लिख जा, इस दुनिया में हमारे जैसे लोगों को कोई नहीं पूछता। माँ, मैं बड़ी होकर खेत वापस लाऊंगी और उस हरि प्रसाद को बताऊंगी कि बेटी क्या होती है। उस दिन से गुड़िया के मन में एक आग लग चुकी थी। वो एक दिन सब बदलने की ठान चुकी थी, मगर कैसे? ये सवाल हर रोज उसके सामने खड़ा हो जाता था। 20 साल बाद गुड़िया जंगल में अकेली लकड़ियां काट रही होती है। दोपहर की गर्मी और थकान से उसका शरीर जवाब देने लगता है। उफ, आज तो सूरज आग उगल रहा है, थोड़ा आराम कर लूं इस दरख्त की छाया में। तभी हवा के झोंके के साथ उसे एक अनोखी खुशबू आती है। ये कैसी खुशबू है? मीठी, मसालेदार, अजीब सी महक। वो उठती है और उस खुशबू का पीछा करते हुए पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचती है। अंदर एक बुजुर्ग औरत कुछ तल रही होती है। अरे गुड़िया, आज फिर लकड़ी लेने आई है। आपको मेरा नाम कैसे पता? तू इस जंगल में बचपन से आती है ना, मैं यहीं पर रहती हूँ, तुझे बचपन से देखती आई हूँ। अच्छा, लेकिन ये खुशबू, आप क्या बना रही हैं? ये है आम के पकौड़े। आम के पकौड़े? ये क्या होते हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना। अरे ये मेरी खास रेसिपी है, इसे यहाँ कोई नहीं जानता, बस एक मेरा बेटा जानता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। बुजुर्ग औरत की आंखें भर जाती हैं। गुड़िया कुछ देर शांत रहती है और फिर झिझकते हुए कहती है, आप चाहें तो मुझे सिखा सकती हैं, मैं सीखना चाहती हूँ। तू ही वो हाथ है जिसे मैं ये विरासत सौंप सकती हूँ। अब मेरे दिन भी पूरे हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये स्वाद जिंदा रहे। पहले तो मुझे अपने बारे में सब कुछ बता। वो कहावत है ना, जिसे स्वाद समझना है उसे पहले जिंदगी समझनी होगी। गुड़िया अपनी पूरी कहानी सुना देती है। रामकिशन की मौत, साहूकार की नाइंसाफी, माँ की मेहनत और अपने अंदर बढ़ते हुए बदले और अपनी आज़ादी के ख्वाब। तेरे जैसे ही मेरे बेटे के भी ख्वाब थे, लेकिन वो शहर चला गया और वहाँ हादसे में उसकी मौत हो गई। तब से ये झोपड़ी, ये रेसिपी मेरी दुनिया रह गई। अगर आप चाहें तो ये रेसिपी अब मेरी दुनिया बन सकती है। तो सुन बेटी, अब जरा ध्यान से सुन। ये आम पकौड़े यूं ही नहीं बनते। और वो रेसिपी समझाने लगती है। एक पका मीठा आम लेना है, उसे मैश करके बेसन में मिलाना है। एक पका आम बेसन में, फिर उसमें डालना है इलायची, हल्दी और थोड़ा आमचूर, अदरक का हल्का रस और मिर्च डालनी है और घोल तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब छोटे छोटे पकौड़े बना और धीमी आंच में घी में तल।
बस बन गए तकदीर बदलने वाले पकौड़े। गुड़िया पहली बार खुद से वही पकौड़े बनाती है। झोपड़ी में वो स्वाद हवा में घुलने लगता है। ये तो जादू है। ये तो लोगों को दीवाना बना सकता है। बिल्कुल, और अब ये जादू मैं तुझे सौंपती हूँ। औरत गुड़िया के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। जा बेटी, स्वाद से अपनी तकदीर बदल। उस दिन उस झोपड़ी में सिर्फ पकौड़े नहीं बने, एक ख्वाब तला गया था जो अब दुनिया में अपना रंग फैलाने को तैयार था। गुड़िया ने ठान लिया था कि अब उसे रुकना नहीं है। अब ये पकौड़े ही मेरी ताकत हैं और यही मेरी लड़ाई का हथियार भी हैं। उसने एक पुराना ठेला खरीदा, इसे रगड़ रगड़ कर चमकाया, फिर अपने हाथों से एक बोर्ड लिखा, आम पकौड़े वाली। देखो भाई, अब ये आराम से पकौड़े बनाएगी। अरे कोई खाएगा भी क्या पकौड़े में आम? वाह रे किस्मत। बेचारी माया की बेटी पगला गई है शायद, मगर गुड़िया ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हंस लो आज, एक दिन तुम खुद लाइन में खड़े नजर आओगे। अरे ये क्या तमाशा लगा दिया इस लड़की ने। किसान की बेटी बावर्ची बन गई। आजकल के बच्चों में ना अक्ल बची है और ना ही कोई शर्म। पर जिस दिन पहला बच्चा ठेले के पास आया और पकोड़ा खाया, सब बदलने लगा। अम्मा, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। मुझे भी दो, मुझे भी दो। खा के बताओ, स्वाद खुद बोल उठेगा। धीरे धीरे गांव की गलियों में आम पकौड़े की खुशबू फैलने लगी। पड़ोस के गांव से लोग आने लगे। आपका जायका तो जादू है बेटिया, एक दुकान हमारे साथ भी खोलो। अम्मा, अब तो खेतों में मजदूरी मत कर, ये देख आज का मुनाफा। बेटिया, तूने तो मेरी टूटी हुई कमर को सहारा दे दिया। कल सुबह इस लड़की का ठेला उठवा दो, बहुत नाच रही है आजकल। सुबह हुई, गुड़िया ठेले पर सामान लगा ही रही थी कि दो गुंडे आए और ठेले को धक्का देने लगे। अबे क्या करते हो, हटो यहाँ से। ये हमारी बेटी जैसी है, इसके साथ गलत कुछ नहीं होगा। लोगों ने गुंडों को भगा दिया। हरि प्रसाद, अब बहुत हो चुका। ये वही जमीन है जो तुमने चालाकी से छीनी थी। मेरे पास दस्तावेज हैं और अब गांव वाले भी साथ हैं। ये खेत मेरा है, मेरे पापा का था। मैं गलती मानता हूँ, जो किया बहुत बुरा किया। पंचायत ने फैसला सुनाया, रामकिशन की जमीन उसकी बेटी को लौटाई जाए। अब उसी खेत पर एक खूबसूरत होटल बन चुका था। नाम था गुड़िया के आम पकौड़े। क्या बढ़िया आकार दिया है और कितना बढ़िया स्वाद है। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। अब मेरी गुड़िया सिर्फ एक लड़की नहीं, पूरे गांव की पहचान है। और एक दिन उसी होटल की लाइन में एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा दिखा। हरि प्रसाद जी, आप? बेटा, एक आम पकोड़े देना, सुना है बहुत जायकेदार है। स्वाद तो है, क्योंकि ये इज्जत से परोसा जाता है। गुड़िया ने अपने पापा का नाम रोशन किया, माँ के हर आंसू को इज्जत में तब्दील किया। जिस स्वाद को कभी झोपड़ी में चखा गया था, वही आज उसकी पहचान बन चुका था। जब इरादा मजबूत हो तो आम पकौड़े भी किस्मत बदल सकते हैं।